बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? अच्छा जी, हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है। और पार्टनरशिप को हमने दो हिस्सों में कंप्लीट कर, ये जो पहला हिस्सा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारा पेपर ही आपका यहाँ से आएगा। जो इसका सेकंड लेक्चर है वो अगर आपके पास टाइम हो तो सुन लेना, और अगर एक नज़र देख लेना वो ज़रूरी है। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह है। ठीक है। तो पार्टनरशिप का सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका थ्योरेटिकल पोर्शन अगर पेपर में आता है तो वो कितना का आ सकता है। टोटल जो इसके मार्क्स पेपर में आ सकते हैं ना, वो 8 नंबर तक का सवाल आ सकते हैं। 4 नंबर का सवाल इसका आपको डायरेक्ट आएगा, और दो दो बाकी एमसीक्यूज के क्वेश्चन दो आ सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब ये देखें कि पार्टनरशिप है क्या, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। बिटवीन पर्संस, मतलब टू या मोर, हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ठीक है। अब उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप आपने इसको बिजनेस में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, किसके दरमियान? पर्सन्स के दरमियान। उस रिलेशनशिप में आप एग्रीमेंट करते हो। एग्रीमेंट क्या करते हो? प्रॉफिट शेयर करने का, शेयर द प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट शेयर करते हो? बिजनेस का। जो कोई एक बंदा चलाए या सारे बंदे उसकी जगह पे चला रहे, मतलब वो सारे मिलके भी काम कर सकते हैं। कोई एक बंदा काम करेगा बट वो सबके बिहाफ पर काम कर रहा होगा, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business carried on by all या any of them acting for all। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि अगर वो सपोज दैट चार पार्टनर है, दो नहीं काम करना चाह रहे, बाकी दो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चारों के बिहाफ पर हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो काम कर रहा है, चाहे कोई काम पार्टनर कर रहा है या नहीं कर रहा, रिस्पॉन्सिबल सारे ही होंगे। ठीक होगी बात? तो पार्टनरशिप में कितनी बातें हमने देखी? 6 बातें टोटल। एक है, ये एक रिलेशनशिप है लोगों के दरमियान जो कि एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने का, बिजनेस का, जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप के कानून का जो नाम है ना, जिसके तहत ये पार्टनरशिप की सारी बातें जिस कानून में लिखी हुई ना, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिस कानून में पार्टनरशिप की सारी बातें लिखी हुई हैं उस कानून का नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक होगी बात? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक होगी बात? और कहते हैं कि पर्संस, जो लोग हैं उनको पार्टनर कहते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पार्टनर कहते हैं, उनके बिजनेस को फर्म कहते हैं, और जिस नाम से वो बिजनेस चला रहे होंगे उसको बोलेंगे फर्म नेम। मतलब पार्टनरशिप जो लोग होंगे, जो पर्सन्स होंगे, उनको पार्टनर्स बोलेंगे, और उस बिजनेस को फर्म बोलेंगे, और उसके नाम को फर्म नेम बोलेंगे। मतलब जिस नाम से वो बिजनेस चला रहे होंगे उसे क्या बोलेंगे? फर्म नेम। ठीक होगी बातें? अच्छा, ये साथ ही तैयार कर लेना है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है कि अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट्स और सोल ट्रेडर में फर्क क्या है। पहली बात तो ये है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसओपीएल बनता है वो सेम बनता है। एसओपीएल सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ अगर फर्क होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट में फर्क होता है।
इसमें फर्क होता है कैपिटल के अंदर। जो सोल ट्रेडर होता है ना, एक बंदा जो बिजनेस चला रहा होता है, एक ही कैपिटल होता है, उसी को ही सारा प्रॉफिट जाएगा, उसी में से ड्रॉइंग माइनस होगी। पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर का अलग कैपिटल अकाउंट बनता है, सबका प्रॉफिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबकी अपनी अपनी ड्रॉइंग्स माइनस होंगी। मतलब अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें और पार्टनरशिप की बात करें, तो सबसे पहले बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा, जिसे हम एसओपीएल या एसओसीआई बोलते हैं, वो 100% सेम होता है। अगर कोई मेजर फर्क है तो वो क्या है? कैपिटल का। कैसे कैपिटल का अकाउंट बनता है, किस तरह से उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो हमने आगे देखते हैं। ठीक होगी बात? ये बातें यही लिखी हुई हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब सुनिए। प्रॉफिट शेयरिंग जहरी सी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग ना तीन तरह से होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग तीन तरह से। पार्टनरशिप के दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग, नंबर 1 एग्रीड, मतलब जिस पर वो एग्रीमेंट कर ले कि भाई इतना हिस्सा इस पार्टनर को मिलना है, इतना हिस्सा इस पार्टनर को मिलना है, इतना हिस्सा इस पार्टनर को। ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है, एनी रेशियो, किसी भी रेशियो पे वो प्रॉफिट एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर मोस्टली क्या होता है, मोस्टली होता है कि जो उनका कैपिटल की रेशियो आ रही होती है ना, कैपिटल रेशियो के हिसाब से। ये कैपिटल रेशियो क्या होती है? मिसाल के तौर पर ए ने 100 रुपया लगाया, बी ने 200 रुपया लगाया और सी ने 150 लगाया। ओके होगी बात? तो इनके दरमियान में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, अगर कैपिटल रेशियो के हिसाब से करना चाहते हैं, तो इनका 0 से 0 सबका कैंसिल कर देते हैं, सबको 5 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 4 3, ये इनकी बन जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसकी एब्रीविएशन बनेगी PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब PSR। ये कौन सी रेशियो है? ये है कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, मतलब जिसका जितना कैपिटल है, जितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट के अंदर शेयर मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड वन, अगर केस साइलेंट होगा, कुछ नहीं बताया हुआ ना, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और ये भी नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी जितना होगा उतना, तो फिर अगर साइलेंट केस होगा तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फिर सबके दरमियान इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तीन बातें होगी। पहली बात क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, वो एग्रीमेंट में जैसे लिख दो वही बन जाएगी। मोस्टली होता यह है कि जितना जिसका कैपिटल होता है उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है, जरूरी नहीं है, होता है, इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर साइलेंट केस होगा तो फिर क्या करेंगे, बराबर बराबर सबको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी सबका बराबर, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी सबका बराबर। गॉट इट? चलें जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ये बात होगी। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बात तो ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो नंबर 1 सोल ट्रेडर का और पार्टनरशिप का जो एसओपीएल बनता है, वो एक तरह का ही बनता है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में ना तो नोशनल अमाउंट्स नहीं जाती,
कौन सी अमाउंट्स? नोशनल अमाउंट्स। अब नोशनल अमाउंट किसे कहते हैं? नंबर 1, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 4, बोनस या कमीशन टू पार्टनर्स, बोनस या कमीशन टू पार्टनर्स। ये 4 चीजें नोशनल अमाउंट्स कहलाती हैं। इन नोशनल अमाउंट्स का मतलब ये है कि ये चीजें, पहली बात तो ये है कि एसओपीएल के अंदर नहीं जाएंगी। जो भी पार्टनर्स के साथ लेन देन होना है, मतलब जो पार्टनर काम कर रहा होगा उसको सैलरी भी मिलेगी, प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसको जो काम करने का है उसको काम करने की अपनी सैलरी मिलेगी। बट पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वो सैलरी आपने उसके एसओपीएल में नहीं लिखनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कहते हैं? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने पार्टनर्स होंगे उनको सबका अपना अपना कैपिटल होगा, किसी का ज्यादा होगा और किसी का कम होगा। अब वो कहते हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि बिजनेस और ओनर तो अलग अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत। वो कहते हैं हम बिजनेस को अपना पैसा दे रहे हैं तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। वो जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के लिए तो फायदा है, क्या पार्टनरशिप के लिए भी फायदा है? क्योंकि पार्टनरशिप एक बिजनेस है, पार्टनर पार्टनरशिप से इंटरेस्ट ले रहा है, तो पार्टनर्स के लिए फायदा हो गया, लेकिन बिजनेस के लिए, उसके पार्टनरशिप के लिए वो एक्सपेंस हो गया। क्योंकि मालिक का एक्सपेंस है तो मालिक का इनकम और मालिक के एक्सपेंस और मालिक की सैलरी को एसओपीएल के अंदर नहीं लिखना, ये बात याद रखना है। ये बिजनेस का एक्सपेंस ही, इसको डील बिजनेस के एक्सपेंस की ही तरह करेंगे, बट उसको एसओपीएल के अंदर नहीं लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मुझे बताएं, पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। अब बिजनेस से पैसा पार्टनर ले रहा है तो उसके ऊपर भी बिजनेस इंटरेस्ट लेगा। तो पार्टनर्स के लिए ये हो गया नुकसान, या उसकी हो गई ड्राइंग्स, नुकसान कह लो या ड्राइंग्स कह लो। और बिजनेस के लिए ये एक तरह से इनकम बन जाएगी। दोबारा सुने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस क्यों होता है, मैं दोबारा बताने लगा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि ओनर पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है अपने ही बिजनेस से। क्योंकि वो कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कहता है भाई, मैं अगर किसी को भी पैसे देता हूं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता हूं तो अपने बिजनेस से भी लूंगा, प्रॉफिट भी लेगा, इंटरेस्ट भी देगा, सैलरी भी लेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो बिजनेस पर इंटरेस्ट लेगा, वो बिजनेस के लिए इनकम बन। और बिल्कुल जैसे नॉर्मल जो लोग इंप्लॉइज होते हैं वो कमीशन लेते हैं बिजनेस से, वो बोनस लेते हैं बिजनेस से अच्छा काम करने का, तो पार्टनर्स को भी कमीशन या बोनस मिलता है जो ज्यादा अच्छा काम करेगा एज एन एम्प्लॉय। बट पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि बिजनेस अगर अपने ही पार्टनर को कुछ लेगा या उनसे देगा, उनको देगा, तो वो आपने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना, बल्कि उसके लिए आपने एक अलग से अकाउंट बनाना है, एक नॉमिनल अकाउंट बनाना है।
क्या बनाना है? नॉमिनल अकाउंट। और उस नॉमिनल अकाउंट का नाम क्या है भला? नॉमिनल अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है उसका? प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एक और नाम भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉमिनल अकाउंट बनाया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई आपने पार्टनर को सैलरी देनी है, उसको बोनस कमीशन देना है, उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। ये सब कुछ आपने नॉर्मल एसओपीएल के अंदर नहीं लिखना, बल्कि उसके लिए एक नॉमिनल अकाउंट ओपन करो जिसमें नॉर्मल एसेट्स लायबिलिटीज ना लिखो, सिर्फ पार्टनर से जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। और फिर उसका प्रॉफिट जो है हर किसी को जितना जितना जिसका हिस्सा बनता है उसको दे दो। वो किस में आएगा? आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या क्या नाम बोलते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बात समझ लगी? नहीं भी लगी तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आगे जाकर हमने इसको कंप्लीट करना ही है। दोबारा सुन ले, आ जाए वापस। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहता है जो नॉर्मल एसओपीएल बनता है ना, वो दोनों का एक जैसा ही बनता है। ठीक है। फिर दिस प्रॉफिट या लॉस फिगर इज देन डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स एंड क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। कहता है जो भी प्रॉफिट एसओपीएल बनेगा वहां से फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट हर पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे जो कि उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जैसे नॉर्मल कैपिटल में ऐड होता है। द नोशनल अमाउंट्स, नोशनल अमाउंट्स मैंने बता दिए। शेयरिंग अमंग द पार्टनर्स, सैलरी होगी पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस। हाँ, एक बात याद रखनी है, ये जो नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, वो आफ्टर नोशनल अमाउंट करना है। मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, अभी बनाने लगे हैं इसके बाद, ये जो थोड़ा सा पढ़ने के बाद, तो नोशनल अमाउंट्स भी एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट या लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयर कैसे करना है, ये सारी बातें वो हमने पढ़ ली हैं कि द पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड हाउ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। कहता है जैसे मर्जी करो। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि द प्रॉफिट फॉर द पीरियड माइट शेयर्ड इन एग्रीड, दिस इज समटाइम्स एब्रीवेटेड PSR। Alternatively, there might be other means of allocation, first share of the profit with the residual का मतलब होता है जो बाद में प्रॉफिट बच जाता है। मतलब पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, ये जो नोशनल अमाउंट्स हैं उनको भी प्लस माइनस करने के बाद जो बाद प्रॉफिट बचेगा वो हम शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ये रूल्स लिखे हुए हैं। प्रॉफिट कैन बी एग्री, कहता कुछ भी हो सकता है। कहता है however it is often thought by student that profit should be shared in the same ratio। कहता स्टूडेंट ये सोचते हैं नॉर्मल होता भी ऐसे है, बट ऐसा नहीं है। जिस पे वो एग्री कर जाए, जो एग्रीमेंट में लिखा हो वही होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जितना प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन अगर साइलेंट होगा, अगर साइलेंट होगा तो इक्वली। नोशनल अमाउंट क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। नोशनल अमाउंट्स शेयरिंग, कहता है फर्स्ट शेयर टू प्रॉफिट, वही बताया। सैलरीज क्या चीज होती है ये आपने पढ़ लेना है। नोशनल कमीशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब आपके एग्रीमेंट में चीजें नहीं लिखी हुई, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है?
कहता है कि अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट और लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली, there is no interest on capital, there is no interest on drawings, there is no salaries। कहता है अगर पार्टनरशिप के अंदर नहीं लिखा हुआ तो फिर ना तो आपका एक तो प्रॉफिट इक्वल शेयर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं होगा, सैलरी भी नहीं होंगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, कहता है पार्टनर्स हु पुट अ सम ऑफ मनी इनटू पार्टनरशिप इन एक्सेस ऑफ द कैपिटल। कहते हैं अच्छा, सारे कहते हैं कि ठीक है भाई इतना इतना कैपिटल लेकर आओ। कोई बंदा है कहता है यार मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, आप ऐसा करें कि ये भी इन्वेस्ट कर दें हमारे बिजनेस के अंदर। वो कहता है यार ये तो आपके जो हमने शेयर किया हुआ है या जो एग्रीड कैपिटल है उससे तो ज्यादा अमाउंट है। कहते हैं फिर इसका क्या होता है, दे हैव एग्री टू सब्सक्राइब आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन सच एन एडवांस। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। कहता है कि अगर इन एक्सेस ऑफ कैपिटल कोई पार्टनर पैसे देगा तो उसको एडवांस में 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना। ये ना पेपर में क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। ठीक होगी बात। लो मेरे भाई, लास्ट दो बातें आने लगी हैं और फिर हम क्वेश्चंस पे जाने। एक है ग्रांटेड मिनिमम प्रॉफिट और दूसरा चेंज इन पीएसआर, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले मिनिमम ग्रांटेड के बारे में बात सुन लें। पहली बात तो ये है कि सपोज दैट ए और बी दो पार्टनर है, ये चाहते हैं कि सी पार्टनर भी इनके साथ मिल जाए। तो ए बी सी को कहते हैं कि यार हमारे साथ आ जा, पार्टनरशिप पे आ जा। तो सी कहता है कि यार आप लोगों की पार्टनरशिप के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है जितना मैं सैलरी से कमा रहा हूं। मतलब ये किसी जगह जॉब कर रहा है या कोई किसी और जगह पर पार्टनर्स हैं। तो ए बी कहते हैं कि यार तू आते सही, हम आपको ना मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे, मिनिमम गारंटी देते हैं। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट को कह देते हैं जी हम आपको ना 10,000 रुपया देंगे। अब ये सी को गारंटी दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर बन जाओ, हर हाल में हम आपको 10,000 प्रॉफिट का शेयर देंगे। अब न पहली सिचुएशन, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लो। ए बी सी के अंदर 2:1:3 है। अब ए और बी कह रहे हैं कि भाई तू आजा हमारे साथ मिल जा, हम हर हाल में आपको 10,000 रुपया देंगे। बल्कि इसको रेशियो 1 कह दो, इसको 3 कह दो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। अब ये कह रहे हैं कुछ इस तरह से लिख लें, ये कह रहे हैं ए और बी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको मिनिमम 10,000 प्रॉफिट देंगे। अब इन्होंने काम किया तो सबका प्रॉफिट कुछ इस तरह से निकल आया, ए का 12,000, बी का 11,000 और सी का 10,000। अगर ऐसा हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। दूसरी सिचुएशन, ए का आ गया 8,000, बी का आ गया 6,000 और सी का आ गया 5,000। अब आपने सी को कहा था कि हम तो आपको 10,000 प्रॉफिट देंगे। ये सिचुएशन दूसरी है, पहली सिचुएशन खत्म हो गई। अब उसका प्रॉफिट आ गया 5,000। तो पहले वादा पूरा करो। आप क्या करोगे, इसके प्रॉफिट के अंदर 5,000 मजीद ऐड करके 10,000 पूरा कर दोगे। प्रॉफिट के अंदर मजीद 5,000 ऐड करके इसका प्रॉफिट पूरा कर दोगे। अब ये 5,000 देगा कौन, ये देगा ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगी, जरा ये भी ध्यान से सुनिएगा। आपने ए और बी को कर लेना अलग और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेनी। ठीक है, अब इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कर देना है सम।
दोबारा सुनिए, जब भी किसी का गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो जितना प्रॉफिट कम होगा वो बाकी पार्टनर्स देंगे। और वो बाकी पार्टनर्स देंगे कैसे? उनकी अपनी रेशियो के हिसाब से। उनकी रेशियो देख लेनी है। फिर जितना पैसा कम था, जितनी कमी पूरी की, 5000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के प्रॉफिट से पैसे निकाल लेना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के शेयर से प्रॉफिट निकाल लेंगे। दोबारा सुनिएगा कि जब भी किसी के पैसे कम होंगे, तो जितने पैसे कम होंगे, जिसको गारंटी दी है, जितने पैसे कम होंगे वो आपने लिख लेने हैं नंबर 1। फिर उसको डिवाइड कर देना है उनकी सम ऑफ रेशियो के ऊपर, उन दो पार्टनर्स की सम ऑफ रेशियो के ऊपर डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाई कर देना है ए का रेशियो के साथ और बी की रेशियो के साथ। अब 3000 देगा ए, उसमें से माइनस कर दो, और 2000 देगा बी, उसमें से माइनस कर दो, और ये 5000 सी के कैपिटल में ऐड कर देंगे, उसके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी ये जबानी कलामी बातें चल रही है, जब क्वेश्चन करेंगे ये सारे मामला तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक होगी बात? गारंटेड प्रॉफिट क्लियर? लेकिन गारंटेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए पहले सिंपल करेंगे, एज इट इज सवाल हल करेंगे जैसे नॉर्मल सवाल होता है। एंड पे जाकर देखेंगे कि अगर ए का पूरा शेयर सी का पूरा शेयर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो एंड पे वो कमी पूरी कर देंगे। लास्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज करेंगे तो क्या होगा? सपोज दैट 6 महीने पहले कोई और प्रॉफिट था, लास्ट 6 मंथ कोई और प्रॉफिट था, तो पहले 6 महीने पुरानी शेयरिंग रेशियो के साथ, अगले 6 महीने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। मतलब ये सिंपल, इसमें सारा कुछ वैसे सेम करते हैं, लेकिन सिंपल ये करना है कि 6-6 महीनों का प्रॉफिट 6-6 महीनों के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, और 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, तो यही करने हैं बस, आपने काफी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, यही कर लेंगे, बहुत है। तो सबसे पहले आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जनाब, पार्टनरशिप DEF हैज 3 पार्टनर्स। पार्टनर्स D हैज द कंट्रीब्यूटेड 1 लाख, पार्टनर्स E 1,20,000 और पार्टनर F 60,000। दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग। इनका एग्रीमेंट है कि डी पार्टनर रिसीव द सैलरी 4,000 एंड पार्टनर F 7,000। ऑल 3 पार्टनर्स रिसीव्स इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल। बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको किस हिसाब से शेयर करेंगे? 352। The profit for the year of the partnership is 95,000. कहता है show the profit should be shared between the partners। कहता है बताओ किस तरह से लोग, ये पार्टनर्स, अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि बात, चलें जी, आज मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। सबसे पहले नाम लिखेंगे जी पार्टनरशिप का, फिर लिखेंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ठीक होगी बात। फिर आप लिख लेंगे पार्टनर्स, यहां पर लिख लेना डिस्क्रिप्शन। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आपके तो एमसीक्यूज होते हैं। डिस्क्रिप्शन, यहां पर D E F टोटल, ये फॉर्मेट है। डिस्क्रिप्शन DEF और टोटल। तो सबसे पहले लिख लेंगे नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखने, लॉस है तो लॉस लिखने। ये कहां से आया होगा? एसओपीएल से। और एसओपीएल कैसे बनता है? जैसे सोल ट्रेडर का बनता है। हाँ जी, बताया नेट प्रॉफिट कितना है? 95,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 95,000। लिख लें जी 95,000। ठीक होगी बात। उसके बाद यहां पर आपने लिखना है सबकी सैलरी। मैं सब कुछ लिख देता हूं। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन के अंदर जो होगा बस वही लिखना। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं टोटल। और बोनस या कमीशन ऑफ पार्टनर, बोनस या कमीशन ऑफ पार्टनर्स, बस ये चीजें लिखनी होती है मेन। तो सबसे पहले देखें क्या किसी की सैलरी है? बिल्कुल है। हाँ जी, डी की सैलरी है 4,000 और एफ की सैलरी है 7,000। तो लिख लें डी की सैलरी है 4,000, ई का कुछ नहीं लिखा हुआ, और एफ की सैलरी है 7,000। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि एक ही सवाल से आपका काम हो जाना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के अकाउंट्स के अंदर, पार्टनर्स के कॉलम्स के अंदर ये ऐड होंगे क्योंकि ये उनको सैलरी जा रही है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर ये सैलरी माइनस होगी क्योंकि बिजनेस का ये एक्सपेंस है। प्रॉफिट को ये कम करेंगे लेकिन उनके अपने कैपिटल अकाउंट को ज्यादा करेंगे क्योंकि सैलरी उनको मिल रही है। ठीक होगी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी 5%। तो जितना जितना उनका कैपिटल है उसका 5%। डी का है 1,00,000, 1,00,000 का 5% आ जाएगा जी 5,000। ई का है 1,20,000, उसका 5% आ जाएगा जी 6,000। और एफ का कैपिटल है 60,000, उसका 5% आ जाएगा जी 3,000। समय लग गई है ना? तो आप लिख ले, आ जाए जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी का 5,000, ई का 6,000 और एफ का 3,000। ये इनके कैपिटल के अकाउंट में, इनके कॉलम में ऐड होगा। इनके कैपिटल में जो मैं कॉलम बोलता हूं ना, इसका कैपिटल अकाउंट ही समझो। और प्रॉफिट में ये माइनस होगा क्योंकि बिजनेस का ये लॉस है, बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस बनेगा 14,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं बताया। कमीशन या बोनस नहीं बताया। लो मेरे भाई, आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। फिर हमने क्या करना है, इसे बोलेंगे रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट में यहां पर आप आ जाएं, 95,000 में से 11,000 भी माइनस कर दें और 14,000 भी माइनस करें। 95,000 माइनस 11,000 माइनस 14,000। गॉट इट? बाकी बच गया 70,000। इस 70,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस शेयरिंग रेशियो के साथ? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 352 352 352। तरीका का सुन ले, सबसे पहले इनका सम कर लेना। इसे बोलते हैं सम ऑफ रेशो। इस रेशो का सम करोगे, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 70,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशो पे डिवाइड कर देंगे, टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशो पे डिवाइड कर देंगे।
ओके होगी बात। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रेशियो निकल आएगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का हिस्सा निकल आएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे का हिस्सा निकल आएगा। तो करो जरा, 70,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 21,000 multiplied by 5, 35,000 multiplied by 2, 14,000। ये आपका 70,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वो बात समझ रहे हो? क्या किया हमने? टोटल प्रॉफिट को सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर दिया और हर एक की अपनी अपनी रेशियो से मल्टीप्लाई कर, तो सबको दे दें अपना अपना हिस्सा। तो यहां से ये 70,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 21,000 दे दें डी को, 35,000 दे दें ई को, और 14,000 दे दें एफ को, और ये आपका प्रॉफिट खत्म हो गया, जीरो हो गया। ओके होगी बात। अब आपने करना क्या है, अगला स्टेप, इन सब का हर एक का हिस्से का टोटल कर ले। अब ये किधर जाएगा मतलब पता है? ये हर एक के अपने अपने कैपिटल अकाउंट में जाकर ऐड हो जाएगा। हर एक के अपने अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। तो कर लो जाकर ऐड। 4 जमा 5 9,000 जमा 21 30,000। ई का 6,000 जमा 35,000 41,000। एफ का 7 जमा 3 10 10 जमा 14 24,000। ये सब का अप्रोप्रिएट हो गया, मतलब उनको जो सैलरी मिलनी थी, ये सारी अमाउंट जाकर हर एक के अपने अपने कैपिटल के अंदर एसओएफपी के अंदर ऐड हो जाएगा। लॉस आएगा तो माइनस हो जाएगा, हर एक के अपने अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर। ये हमारा पहला सवाल हो गया, इसका ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। चेक कर ले, ठीक होगी बात। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल के अंदर एक चीज और ऐड हो गई, क्वेश्चन नंबर 2। अगर रिक्वायरमेंट देखो ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपने एक तो बनाना है पार्टनरशिप प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड, और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो चीजें हैं, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। ये दो फायदे हो जाएंगे आपको। ओके की बात। चलें जी, बनाए फिर आ जाए जी। टोटल 5 क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम करने लगे हैं। सबसे पहले दिया ए बी सी का कैपिटल, 1 लाख, 2 लाख, 1,60,000। ड्राइंग्स 20 25 और 40। प्रॉफिट है 97,050। ए को सैलरी दे रहे हो 17,000, सी को दे रहे हो 15,000। ओके होगी बात। उसके बाद द पार्टनर्स पे देमसेल्फ इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट है। However, partners are also charged interest on drawings 7%। और उनके दरमियान में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1 3 और 2। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो नीचे बना लेते हैं, नीचे नहीं सामने बनाते हैं। सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, इसको खत्म करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
हाँ जी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिल्कुल वैसा ही काम करना है, सिर्फ इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड हो गया। मतलब वो चीजें फिक्स हैं, कोई नई चीज तो आपने लेनी नहीं। ठीक होगी बात? चलें। हाँ जी, देयर आर सबसे पहले उसी तरह से अकाउंट बनाए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की माजरत पहले बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक होगी बात? पार्टनर्स हमारे पास है ए, बी, सी और टोटल। हाँ जी, जो जो लिखना है वो एक ही दफा मैं आपको लिख देता हूँ। एक तो आ जाएगा इसमें नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस है तो लॉस आ जाएगा। फिर सैलरी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोनस और कमीशन है। ठीक होगी बात? सबसे पहले बताएं जनाब नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट 97,050, 97050। फिर देखें जी सैलरी ए, बी और सी की। ए की सैलरी है 17,000 और सी की है 15,000। 17,000 और 15,000, 17,000 और 15,000, 17,000 और 15,000, टोटल हो गया 32,000, बट यहां से माइनस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितने परसेंट? एग्रीमेंट में लिखा हुआ 5%। तो 1,00,000, 2,00,000 और 1,60,000। 1,00,000 का 5% कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000, 1,20,000 का आ जाएगा 6,000, और 1,60,000, ये 2,00,000 है, सॉरी 2,00,000, 10,000 आ जाएगा, 10,000, और 1,60,000 का आ जाएगा 5%, 8,000। इनके अपने अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, बट ओवरऑल माइनस हो जाएगा कितना? 23। ओके होगी बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जी 7%। तो 20,000 का 7% लेंगे तो आ जाएगा 1,400। 25,000 का 7% लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 का 7% हो जाएगा, कितना आएगा? हाँ जी, 25% का, सॉरी 25,000 का 7% लेंगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, 1,750। यहां से माइनस हो जाएगा। 40,000 का 7% लें, 2,800। लेकिन प्रॉफिट में ये प्लस होगा या माइनस? 1,400 प्लस 1,750 प्लस 2,800,
5950 प्रॉफिट में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए ये इनकम है, पार्टनर्स के लिए ये ड्राइंग्स है। बोनस और कमीशन है नहीं, अगर वो भी होता तो वो भी लिख लेते। चलो जी, रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। रेजिडुअल प्रॉफिट, हाँ जी, फाइंड करें जरा रेजिडुअल प्रॉफिट। 97050 माइनस 32,000 माइनस 23,000 प्लस 5950, तो हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया 48,000, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये जरूरी नहीं कि आप ये माइनस करके लिखो, मेन हमारा पर्पस होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का। रेशो क्या है? 132। हाँ जी, 132। क्या करोगे? 48,000 को सम ऑफ रेशियो पे डिवाइड कर दोगे, जो कि 6 बन रही, और हर एक की अपनी अपनी रेशियो से मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ जी, तो सबसे पहले ए का हिस्सा कितना आ गया? 8,000। बी का हिस्सा कितना आ गया? 24,000। और सी का हिस्सा कितना आ गया? 16,000। क्लियर होगी बात? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, तो इसका टोटल भी करें, हर एक के कैपिटल अकाउंट में कितनी कितनी अमाउंट जाएगी। तो 17,000 प्लस 5,000 माइनस 1,400 प्लस 8,000, 28,600। ओके होगी बात? अच्छा, ये कैलकुलेशन में कोई एरर हो जाए ना तो बर्दाश्त कर लेना, एरर अगर हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी। 10,000 प्लस माइनस 1,750 प्लस 24,000, 32,250। फिर आ गया 15,000 प्लस 8,000 माइनस 2,800 प्लस 16,000, मतलब 15,000 में 8,000 ऐड कर दिया, 2,800 माइनस कर दिया और 16,000 ऐड कर दिया, आ गया 36,000। ये हमारा बन गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बन गया? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे अब? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक होगी बात? आए जरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं, वो इससे भी ज्यादा आसान है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। सबसे पहले लिखना है ब्रॉड डाउन, फिर उसके बाद लिखना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब के प्रॉफिट, और फिर लिखना है ड्राइंग्स, और फिर लिख देना है कैरी डाउन। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ब्रॉड डाउन को आपको ओपनिंग कैपिटल कह सकते हो, कैरी डाउन को आप क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हो। ठीक होगी बात? तो सबसे पहले हमारे पास ए का ब्रॉड डाउन कितना है, ए का कैपिटल देखें। ए का कैपिटल, ए का कैपिटल है 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000। 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000 आ जाए जी। 1,00,000, 2,00,000, 1,60,000। ठीक होगी बात?
अप्रोप्रिएशन अकाउंट से सबको कितना कितना हिस्सा आया? 28,600, 32,250, 36,200। ठीक होगी बात? उसके बाद आ जाएगी ड्राइंग्स, 20, 25, 40, 20,000, 25,000, 40,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। वो जो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा था ना, वो बेसिकली वो भी डायरेक्ट कैपिटल में ही प्लस माइनस कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं नेट करके। अक्सर पेपर में वो सवाल पूछता है, बताओ सैलरी किधर जाएगी? कैपिटल अकाउंट में ऐड होगी, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं होती। पहले हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद आकर ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास हर पार्टनर्स का अपना अपना कैपिटल अकाउंट आ गया, जो हम लिखते नहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये वही सब है। अब इन तीनों को प्लस करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे, अगर फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हुई तो ए का कैपिटल कितना आ गया? 1 लाख में प्लस कर दो 28,600, प्लस कर माइनस कर दो 20,000, कितना आ गया? 108,600। फिर जनाब इसमें कर दो जी 2 लाख प्लस 32,250 माइनस 25,000, 207,250। देन 160,000 प्लस 36,200 माइनस 40,000, 156,200। हाँ जी जनाब, पहले तो मुझे ये ओके करे ना, ये बात समझ लग गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लग गया। क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल प्लस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ड्राइंग्स। क्लियर होगी बात? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो जरा, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बात खत्म होगी आपकी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट, सैलरी ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर होगी बात? और समझ गए हो? चलें जी, अब हमने 2 बेसिक सवाल किए, टोटल 5 सवाल करने हैं, हमने घबराना नहीं है। और अब आगे इन क्वेश्चंस के अंदर हम प्लस माइनस करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन होता जाएगा। सबसे पहले आए सेम क्वेश्चन, सेम, सिर्फ एक चीज ऐड कर दी एंड पे, द मिनिमम ग्रांटेड प्रॉफिट टू ए, ये 10,000 नहीं 30,000 करें इसको, 30,000। मिनिमम ग्रांटेड प्रॉफिट टू ए इज ₹30,000। सारा सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, और सिर्फ एक नई चीज ऐड कर दी हमने कि मिनिमम प्रॉफिट हमने देना है 30,000 रुपए। ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर पे सवाल करना है। पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ एज इट इज, ए बी सी टोटल। पहले लिखो नेट प्रॉफिट 97, बिल्कुल वही उसी तरह से 97050। फिर जनाब सैलरी लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, बोनस या कमीशन है नहीं। ए को कितनी सैलरी दे रहे हो? ए को दे रहे हो 17, ए की सैलरी है 17,000, बी को सैलरी दे ही नहीं रहे हो 15,000, और ये आ गया 23,000, 32, सॉरी 32,000 माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिल्कुल वैसे 5% लेना है, तो इसका आ जाएगा 5,000,
5% है ना? हाँ जी, 5, 10 और 5,000, 10,000, 8,000, टोटल आ जाएगा 23,000 माइनस का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी सेम, 1400, 1750, 2800, टोटल कितनी आई थी? 5950, 5950 ऐड कर दोगे, रेजिडुअल प्रॉफिट कितना बचा था? 48,000। कुछ भी चेंज नहीं है, सेम गारंटेड प्रॉफिट में पहला स्टेप सेम। हाँ जी, प्रॉफिट का शेयर कितना मिल गया? ए को कितना शेयर मिला था? 8,000। बी को शेयर कितना मिला था? बी को 24,000 और 16,000। ये खत्म हो गया। ए का टोटल कितना आया था? 28,600। बी का गारंटी कितनी? 32,250। और सी का कितना था? 36,200। देखिए, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट में यहां तक सेम आना है, आपने कोई चेंज नहीं किया हमने, यहां से आगे चेंज होगा। आपने ए को गारंटी दी थी कि आपको कम से कम 30,000 हम देंगे। याद रखें, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद अगर उसका 30,000 बन जाता तो इट्स ओके, कुछ भी नहीं करना था नेक्स्ट। लेकिन उसका 30,000 पूरा नहीं हो रहा तो उसका 30,000 पूरा करो। तो जितनी शॉर्टेज है वो पूरी करो। शॉर्टेज कितनी शॉर्टेज है? 30,000 माइनस 28,600, 1400 की शॉर्टेज है जी। इसको 1400 पूरा करके दो, इसका 30,000 पूरा करो। दोबारा सुन लें, इस प्रॉफिट को नहीं पूरा करना, प्रॉफिट के शेयर को नहीं, सैलरी, बोनस, कमीशन सब ऐड करने के बाद। ठीक है, अब ये 1400 इसको तो आपने दे दिया, देगा कौन? बाकी दोनों पार्टनर। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी ए बी सी की? ए बी सी 1:3:2, और यही है ना, 1:3:2। अब जिसने तो प्रॉफिट लिया, ओके, जो बाकी पार्टनर बचते हैं ना, जो भी बचे, ए और सी बचे, बी और सी बचे, ए और बी, जो बाकी पार्टनर बचेंगे, जो पार्टनर्स बचेंगे, उनकी रेशियो एज इट इज कॉपी करनी है। और ये 1400 वो देंगे, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो समय लग गया। 1400 को डिवाइड करो 5 पे, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 840 गया, इसके प्रॉफिट से निकाल लो। फिर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 560 इसके प्रॉफिट से निकाल। तो बी के कितने पैसे बच गए? 32250 माइनस 840, 31,410, और 36,200 में से माइनस कर दो 560। 36,200 माइनस 560, 35,640, 35,600। हाँ जी, दोबारा देखें, गारंटेड प्रॉफिट में क्या करना है? पहले नॉर्मल सवाल करना है एंड तक। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब फाइनल आंसर आ जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का
जब फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर वो पूरा 30,000 हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो जितने पैसे कम है उसमें ऐड कर दो और वो पैसे बाकियों के कब प्रॉफिट में से माइनस कर दो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। गॉट इट। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे सवाल एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, बिल्कुल वही काम करना है। ए बी सी, ब्रॉडाउन ए का 1 लाख, बी का 2 लाख, सी का 1,60,000। अप्रोप्रिएशन अकाउंट 30,000 ए का, 31,410 बी का, 35,640 सी का। ड्राइंग्स, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। ड्राइंग्स जो एक्चुअल में हो रही है ना, वो अपने कैपिटल अकाउंट से ही माइनस हो। 1400 इसकी थी, नहीं 1400 तो इसका इंटरेस्ट बन रहा था। इसकी ड्राइंग्स कितनी थी? 20, 25, 40, 20,000 माइनस कर दो, 25,000 यहां से माइनस कर दो और 40,000 यहां से माइनस। ये इनका आ जाएगा कैरी डाउन। ठीक होगी बात, प्लस माइनस करके आप खुद लिख लें। बात समझ गए हो? ये था मिनिमम ग्रांटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कि अगर मिनिमम ग्रांटेड प्रॉफिट आएगा तो इस तरह से गारंटी पूरी करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन अब आपके क्वेश्चन के अंदर है लॉस। क्या आ गया जी? अगर क्वेश्चन में लॉस होगा तो क्या करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? मेन क्या है आपको आता है, बट आप ना अगर करवाया क्वेश्चन ना करवाया जाए ना तो आप परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। सिंपल सेम स्ट्रक्चर रखना है, ए बी सी टोटल। अब यहां पर लिखेंगे नेट लॉस 18,000। क्या लिखेंगे? नेट लॉस 18,000। फिर वो यहां पर कोई चेंज नहीं है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बोनस कमीशन है। ए की सैलरी कितनी है? 17,000, 15,000, टोटल 32,000। अच्छा, ये भी ब्रैकेट में लिखना है, लॉस भी ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो पॉजिटिव, लॉस आएगा तो नेगेटिव। हो गया सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा था? 5, 10 और 8, 5,000, 10,000, 8,000, 23,000 नेगेटिव। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,400, यहां से माइनस, फिर कितना था? 1,750, इसके कैपिटल से माइनस 2,800, इसके कैपिटल में से माइनस, टोटल 5,950 इसमें ऐड, प्रॉफिट में ऐड। देखो कोई चेंज आया? यहां पर चेंज आएगा, हाँ जी, -18,000। क्या लिखेंगे? -18,000, -32,000, -23,000 प्लस 5,950, दोबारा 18,000 माइनस में लिखना है, 32,000 भी माइनस में, 23,000 भी माइनस में, और 5,950 प्लस में हमारा लॉस आ गया 6,7,050 लॉस आ गया। ये लॉस सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 132 से, तो 6,7,050 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। हाँ जी, शेयर कितना आ गया? ए का 11,175, माइनस में
फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, 33525 माइनस में, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, 22,350 माइनस, हाँ जी 17,000 प्लस 5,000 माइनस 1,400 माइनस 11175, 1119425 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी सैलरी वगैरह भी तो ऐड हुई है ना। फिर 10,000 माइनस 1750 माइनस 33525, 25275 नेगेटिव, जिसका नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लिखेंगे, जिसका पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव लिखेंगे। 15,000 प्लस 8,000 माइनस 2,800 माइनस 22350, 2150 नेगेटिव। समझ लग गई है ना। देखिए सिंपल, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव में लिखेंगे, फिर प्लस माइनस कर देंगे, बस लॉस है ना उसको नेगेटिव लिखना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम था, कुछ भी चेंज नहीं है। आओ जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो फिर। ए बी सी ड्रॉ डाउन 1 लाख, 2 लाख, 1,60,000। अप्रोप्रिएशन अकाउंट 9425, 25,275 नेगेटिव, 2150 नेगेटिव। ड्राइंग्स 20,000 नेगेटिव, 25,000 माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, हमारा कैरी डाउन आ जाएगा हर पार्टनर्स का। जो प्लस हो रहा है प्लस कर देना, जो माइनस है माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है जनाब आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का। यहां पर जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होती, कुछ और मामलात में होती है, वो मैं बताता हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर इस जगह को रेज करके ना यहाँ पर क्वेश्चन करना है ये वाला, ताकि ना ज्यादा घूमना ना पड़े। कोई सवाल अगर आपने पूछना है तो या तो ग्रुप में मैसेज कर देना, या इसके नीचे ही वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, वॉइस नोट से कर देना या वैसे ही टेक्स्ट लिख देना। चलो मेरे भाई एंड पे आ जाओ। ये टोटल 2 लेक्चर्स में कवर होगी वीडियो आपकी। जो दूसरा लेक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही ना एक नजर देख लेना, और इसको तो कंप्लीट आपने तैयार करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि जनाब इन द फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के अंदर, पहले हाफ के अंदर आप लोगों को, वो कहता है कि पार्टनर्स डी एंड पार्टनर्स एफ रिसीव एनुअल सैलरी 30,000 ईच, दोनों को 30,000 एनुअल। एनुअल यही तो मसला है, अक्सर स्टूडेंट्स पहले हाफ के अंदर 30,000 लिख देते हैं, हालांकि 15,000 लिखनी है, क्योंकि एनुअल सैलरी 30,000 है, तो हाफ ईयर की तो 15,000 बनेगी ना। फिर जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता था 352 में, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता तो वो भी 6/12 के साथ आता। इंपॉर्टेंट बात सुने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% कहता, 8%, वट एवर जो भी था, मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता मल्टीप्लाइड बाय 6/12। मतलब अगर आपने 6 महीने की कैलकुलेशन करनी है ना, तो सैलरी भी 6 महीने की, इंटरेस्ट भी 6 महीने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी 6 महीनों का। फिर वो कहते हैं द सेकंड हाफ,
एनुअल सैलरी डी की 40,000, वो कहते हैं पार्टनर डी एनुअल सैलरी वाज इंक्रीज्ड टू 40,000 and the partners altered the profit sharing ratio 1:1. The salary of partner F was unchanged, वो 30,000 की 30,000। टोटल प्रॉफिट है 2,20,000 पूरे साल का। इसका मतलब है 6 महीने का प्रॉफिट की रेशो कोई और होगी, पुरानी रेशो, अगले 6 महीनों की नई रेशो। तरीकाकार बता देता हूं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। बाकी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो जरा, DEF, DEF टोटल। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, बिल्कुल वैसे करो सवाल, नेट प्रॉफिट 2,20,000 लिखेंगे या 1,10,000 लिखेंगे? 1,10,000 पहले 6 महीनों का। सैलरी, हाँ जी, किस किस की सैलरी है, डी और एफ की? 15,000, 15,000 टोटल 30,000 यहां से माइनस कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो भी 6 महीनों का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती तो भी 6 महीनों की, कुछ भी नहीं है। क्लोज करो इसको पहले। 1,10,000 में से 30,000 माइनस कर दिया तो बाकी कितना बच गया, 80,000। इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो के साथ, 3:5 के साथ। तो 80,000 सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है, 3 तो 5 10, 10 पे डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, शेयर आ गया, पहले 6 महीने का शेयर। हाँ जी, 24,000, फिर आ गया 40,000, फिर आ गया 16। ये हो गया पहले 6 महीने का काम पूरा। अब दोबारा आ जाओ नेट प्रॉफिट, अगले 6 महीने। उसने कहा जी इवनली थ्रू आउट द ईयर है, 1,10,000। अलग अलग भी हो सकता था, वो ये भी कह सकता था कि पहले 2 महीनों का 2 हिस्से, अगले 3 महीनों का 3 हिस्से है, वो वैसे टोटल वो कर लेना डिस्ट्रीब्यूट। सैलरी, डी की सैलरी होगी 40,000, लेकिन ये एनुअल है, हमें चाहिए 6 महीने की। 3-9 भी हो सकता था, 3 महीने 9 महीने, 5 महीने 7 महीने, कुछ भी। कहता है जो एफ की सैलरी है वो 30 की 30 ही रखी है, 30 तो सालाना है, तो 6 महीने कितनी बनी, 5। टोटल कितनी होगी, 35,000 माइनस कर दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसको भी बिल्कुल 6/12 से मल्टीप्लाई करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता उसको भी 6/12 से मल्टीप्लाई करते। डन। अब 1,10,000 में से, क्योंकि हमने यहां से करना है, पहले सिर्फ इतना हिस्सा करना है, बस 1,10,000 माइनस 35,000, 75,000। अब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो नई रेशो के साथ, और नई रेशो कितनी है मेरे भाई, 1:3:1। तो सम ऑफ रेशो हो गया 5, 75,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, शेयर आ गया 15,000 इसको, 45,000 इसको, 15,000 इसको। खत्म होगी कहानी। अब इनका कर लो सबका टोटल, पूरे पूरे साल का टोटल कर, 15,000 जमा 24,000 जमा 20,000 जमा 15,000, कितना आ गया, 15,000 प्लस 24,000 प्लस 20 प्लस 15, 74,000। और ये 74,000 जाकर इसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा,
वहां 6 महीने नहीं करते ने कहीं, सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चल रहे हैं 6 महीने। 40 जमा 45 95 85,000। फिर इसका 15,000 जमा प्लस 16 प्लस 15 फिर 50 61,000। हाँ जी, बात समझ लगी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए और ये क्वेश्चन आपने करने हैं तो आपका इंशाल्लाह पार्टनरशिप का मामला हल हो जाएगा। अब आप जरा थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं तो फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमिन इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल पार्टनर्स, इक्वली शेयर्ड अमंग ऑल पार्टनर्स। कहता है if the net profit is 60,000 and the profit agreement allow a salary 1.5 lakh to partner A, how much profit will be left for appropriation on the basis of profit sharing ratio? तो भाई अगर 6 लाख आपके पास प्रॉफिट है टोटल, 1,50,000 सैलरी चली जाएगी, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेजिडुअल प्रॉफिट बचेगा, वो कितना बचेगा? 6 लाख में से 150 माइनस कर दो, 4,50,000। वो पता है ना, सैलरी प्रॉफिट में माइनस होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रुपीज 100,000 इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नेट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रॉफिट नहीं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये रेजिडुअल प्रॉफिट है। एंड पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी रुपीज 200,000 एंड 60% while partners B receive 40%. How much does partner A get? क्या कह रहा है? कहता है कि सबसे पहले if 100,000 is available for distribution, 1 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूट कर लो, and partner A is entitled to salary rupees 200,000 and a 60% शेयर, प्रॉफिट का शेयर, while partner B का है 40%, तो पार्टनर ए को कितना मिलेगा? पहली बात, पार्टनर ए को अपनी सैलरी मिलेगी 2 लाख, 2 लाख सैलरी मिलेगी, 1 मिलियन मिलेगा, 1 मिलियन में से 60% भी तो मिलेगा, क्योंकि अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ जी, तो 1 लाख का 60% कितना आ जाएगा? 6 लाख, 8 लाख। एक चीज नंबर 1। दूसरी चीज, अगर ये नेट प्रॉफिट है, क्योंकि आई कैप ना चीजें पूरी तरह बताता नहीं है, तो फिर क्या होगा? पहले 1 मिलियन में से 2 लाख माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 8 लाख। इस 8 लाख का 60% लेंगे। 8 लाख का 60% कितना आ गया? 800,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 4,80,000। 4,80,000 ये मिलेगा, 2 लाख उसको सैलरी मिलेगी, तो ए का टोटल हिस्सा आएगा 6,80,000। जो आई कैप की किताब में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 6,80,000, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन बताया हुआ है ना, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए उसने इसको ना नेट प्रॉफिट माना है, हालांकि ये होना रेजिडुअल प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, अब पेपर में अगर आ जाए तो आपने भी इसको नेट प्रॉफिट ही मानना है, लेकिन अगर ये लिखा होता ना लफ्ज रेजिडुअल प्रॉफिट, जो कि इसका मतलब यही बनता है, तो फिर 8 लाख आंसर बनता है। और अगर ये नेट प्रॉफिट है तो 2 लाख माइनस करके उसको मिलना है और उसको सैलरी भी मिलनी है। तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब कुछ नेट करके प्रॉफिट माना जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करता है? इंक्रीज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, डिक्रीज तो नहीं होता, नो इंपैक्ट भी नहीं होता, इधर इंक्रीज डिक्रीज नहीं भी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट होता है वो उनके अपने कैपिटल अकाउंट में से माइनस होता है, बट प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐड होता है। नेक्स्ट 6, if the partnership agreement specify an interest on capital 10% and a partner has A का 5 लाख कैपिटल है, how much interest will receive in the net profit for the year is 250,000. कहता how much interest will she receive if the net profit for the year is 250,000? how much interest will she receive? वो इंटरेस्ट कितना उसको मिलेगा? इंटरेस्ट तो 50,000 ही मिलना है ना, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल अकाउंट का लिया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 10%। प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने पूछा है। इंटरेस्ट विल बी शी रिसीव ऑन नेट। हाँ, अगर वो ये कहता है कि प्रॉफिट कितना बनेगा, तो प्रॉफिट तो फिर 2,50,000 और इसके अंदर 50,000 भी ऐड हो जाए, बस उस 2,50,000 का उसका शेयर आ जाएगा उसमें से, और फिर उसका शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा, फिर टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों बराबर बराबर प्रॉफिट लेंगे। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउएवर ओनली बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। बी को सैलरी भी मिलनी है, बी को सैलरी भी मिलेगी, प्रॉफिट भी मिलेगा, तो बी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा या कम? उसको सैलरी भी मिलनी है, तो बी will have more amount of profit credited to his capital account, क्योंकि सैलरी भी ऐड होनी है और प्रॉफिट भी मिलना है उसको बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द इवेंट ऑफ लॉस, हाउ इज द लॉस शेयर्ड इन प्रॉफिट विदाउट अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट? एग्रीमेंट है नहीं तो लॉस कितना मिलेगा? बराबर बराबर, लॉस भी बराबर, प्रॉफिट भी बराबर, अगर साइलेंट सिचुएशन। Question number 9, what happened to the profit distribution among partners? What happened to the profit distribution among partners? Include a partner's drawings account? अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट होता है टू द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? ड्राइंग्स नहीं होता, ड्राइंग्स नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। चार्ज्ड एज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम, include in partners capital account। कहता है what happened to the profit distribution among partners? तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के दरमियान उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट लास्ट, पार्टनर्स बी विथड्रॉ 1 लाख on January 1 and interest on drawings is charged 12% annually. How much interest on partners B charged 30th June? ये इंपॉर्टेंट है, डेट का ख्याल रखा करें। जनवरी को ड्राइंग्स की, जून तक का ईयर एंड है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना तो मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर टाइम बताया हो तो मंथ लेते हैं, टाइम ना बताया हो तो पूरा साल। तो 1 लाख का 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6,000। तो मेरे भाई आपका पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी आए तो तसल्ली से, कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह बाकी कोई मसला हो तो फिर आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।